मान लीजिए कि आपने बीएसएफ डाल दिया है फर्स्ट चॉइस में और आपका नंबर सबसे टॉप पे आ गया तो और अब बाद में आप चाहेंगे कि नहीं हम तो एसएसएफ चाहते हैं, आप जबकि एसएसएफ के लायक भी हैं, या हम सीआईएसएफ चाहते हैं जबकि सीआईएसएफ के लायक भी हैं, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। देख लीजिए फर्स्ट नंबर के आपका आप स्क्रीनशॉट इसका बेशक ले लीजिए। फर्स्ट में आपका एसएसएफ होगा, सेकंड में सीआईएसएफ होगा, थर्ड में एसएसबी होगा, फोर्थ में आईटीबीपी होगा, 5 में आप सीआरपीएफ या बीएसएफ किसी को डाल सकते हैं, और लास्ट जो है सबसे डालना है वो आपको डालना है एआर यानी असम राइफल को। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2024 जिसका कि वैकेंसी तो पहले बहुत ज़्यादा आने का संभावना था, लेकिन अभी जो आया है वो लगभग 26,100 कुछ वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आपका फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है और 24 तारीख से फॉर्म भराना भी शुरू हो गया है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो है कि अभी जो फॉर्म भरा रहा है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, और ख़ास करके जो मैंने 3 पॉइंट दिया है इन तीनों पे आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। वो फॉर्म में जो आप फोर्स चॉइस डालते हैं और फॉर्म को जो है करेक्ट भरना, और सिलेबस और कास्ट कैटेगरी जो आप डालते हैं इसके बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका फॉर्म में फोर्स वाइज, क्योंकि पिछले बार या हर बार ऐसा होता है कि बहुत स्टूडेंट को जो कि वीडियो नहीं देख पाएंगे या जिन्हें नहीं पता चलता है, बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि पढ़ाई में तो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन सही सिलेक्शन नहीं होने के कारण, उनको सही फोर्स के बारे में नहीं पता होने के कारण अच्छा नंबर आने के बाद भी वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें मैं बता दूं, इसमें जो आपका फोर्स दिया गया है आप सभी को पता होगा, आपका बीएसएफ है सबसे फर्स्ट में, जैसे बीएसएफ दिया है या फर्स्ट क्या बीएसएफ है, उसके बाद आपका जो है सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, उसके बाद आपका जितना भी मतलब फोर्सेस है सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एसएसएफ भी दिया है। वैसे एनसीबी वगैरह इस बार नहीं डाला गया है। तो ये सारे फोर्सेस हैं, तो इसमें से जो है आपको क्या चूज करना है और कैसे चूज करना है उस पर आज बात करेंगे पूरा डिटेल से, जिससे कि आपका वो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा फोर्स हमको फर्स्ट चॉइस डालना है और कौन सा हमें लास्ट चॉइस में रखना है। नहीं तो क्या होगा कि आपका अच्छा नंबर आने के बाद भी आपको सही चीज़ नहीं मिल पाएगा। जैसे आपके लिए सबसे बेस्ट फोर्स जो होता है वो मैं बता दूं एसएसएफ होता है, लेकिन एसएसएफ का क्या है कि बहुत ही कम पोस्ट है, लगभग 100 कुछ पोस्ट है, जो कि कम पोस्ट हो जाता है एसएसएफ के लिए। और यहीं पे जबकि दूसरा जो आपका और फोर्स है उसमें ज़्यादा पोस्टें हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट कितना संख्या दिया गया है किस फोर्स में उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे रहेगा कि आपका नंबर कितना आता है और उस हिसाब से आपको जो है फोर्स चॉइस मिल जाएगा। लेकिन आप जैसा पहले चॉइस डालें उसी हिसाब से आपका नंबर भी यहाँ पे काम करता है। यदि पहले ही आपने मान लीजिए कि आपने बीएसएफ डाल दिया है फर्स्ट चॉइस में और आपका नंबर सबसे टॉप पे आ गया, तो और अब बाद में आप चाहेंगे कि नहीं हम तो एसएसएफ चाहते हैं, आप जबकि एसएसएफ के लायक भी हैं, या हम सीआईएसएफ चाहते हैं जबकि सीआईएसएफ के लायक भी हैं, लेकिन आपको नहीं मिलेगा यदि आपने फर्स्ट चॉइस बीएसएफ डाल दिए हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि शुरू में चॉइस अपना सही से डालना है, और उसके बाद आपका नंबर जो भी हो, कम नंबर होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो मिलना है वो मिल जाएगा, लेकिन यदि ज़्यादा नंबर रहेगा तो जो आपने चॉइस फर्स्ट डाला है वो मिलने का पूरा संभावना रहेगा और वही मिलेगा आपको। तो ये चीज़ है, इसलिए चॉइस सही डालने की बहुत ही आवश्यकता है। तो कैसे कैसे क्या क्या डालेंगे वो अभी जस्ट बताएंगे। दूसरी बात यहाँ पे जान लीजिए, आपको जो है 2 नंबर में जो हम बोले हैं करेक्ट फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म में एकदम सही चीज़ भरें। इंटरनेट वाले जहाँ कैफ़े वाले के पास आप जाते हैं, सारा चीज़ उसके भरोसे आपको नहीं छोड़ना है। आपको लास्ट में नाम अपना स्पेलिंग चेक करना है, डेट ऑफ बर्थ चेक करना है, फादर का नाम चेक करना है, मतलब जो भी डिटेल्स आप डालें केयरफुली पढ़ना है। बेशक 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, कोई मतलब नहीं है, इतना हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टाइम दिया गया है आपको, दिसंबर तक है फॉर्म भरने का टाइम, तो काफ़ी समय है यहाँ पे। तो जितने भी दोस्त हैं ये चीज़ें एकदम पक्का ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि कैफ़े वाला फटाफट स्पीड में भर दिया, ना आप अपना नाम सही से चेक किए, ना स्पेलिंग चेक किए, ना फादर्स नेम, ना मदर्स नेम, ना एड्रेस सही देखे, अपना ईमेल आईडी सही नहीं देखे, मोबाइल नंबर सही नहीं दे रहे हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ सही नहीं डाल रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़, अपना सिग्नेचर जो भी आप डालेंगे वो एकदम सही होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद आपका जो फ़ोटो है वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई वो नहीं कि ब्लर है या फिर कोई ख़राब फ़ोटो है या कैप वाला फ़ोटो है, ऐसा फ़ोटो नहीं चाहिए। एकदम साफ़ सुथरा विदाउट कैप का फ़ोटो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ ध्यान रख के डालिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट भी होगा, और नहीं भी रिजेक्ट हुआ तो यदि आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाला है तो बाद में आपको ऐसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इसलिए शुरू से ही आप लोग सारा चीज़ ध्यान दे के चलना है। तो दूसरा चीज़ ये बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है
कि आपका जो भी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल से यदि ईडब्ल्यूएस है, तो ये सारा चीज़ आपको पक्का बनवा के, यदि नहीं बना है तो आप बेशक बनवा लीजिए, 5-10 दिन आप टाइम ले लीजिए, अभी समय है। ये यदि नहीं डालिएगा तो आपको बाद में बहुत घाटा होने वाला है, क्योंकि बहुत का छूट मिल जाता है यहाँ पे एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। तो ये ज़रूर बनवा लेना है, नहीं भी है तो उसको आप बेशक बनवाइए। उसके बाद जब आप फाइनली जो है तैयारी में लगेंगे तो आपको सिलेबस पे पूरा फोकस करना है। तो अभी आपको 2 चीज़ें हम दिखाने वाले हैं मेन, वो अब दिखाएंगे आपको कि फॉर्म में आपका चॉइस क्या होना चाहिए और आपको सिलेबस जो है वो क्या है और किस तरह से आपको पढ़ाई करना चाहिए। यहाँ पे आप सभी इंपॉर्टेंट डेट आप देख रहे होंगे, 24 से शुरू है। देखिए 24 तारीख से आपका ये शुरू होगा फॉर्म भराना, यानी कि शुरू हो चुका है, और 31 दिसंबर तक, जो कि काफ़ी समय है, तो आप आराम से फॉर्म भरिए। जिसका भी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का अभी तक मान लीजिए नहीं बना हुआ है आपका सर्टिफिकेट, तो ये पक्का बनवा के उसके बाद ही सारा चीज़ भरना है, यदि कहीं पे कुछ भी मांग रहा है तो। यदि नहीं मांग रहा है तो आप ये सब चीज़ डाल दें और पक्का बनवा लें। बाद में बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि यदि आपका फॉर्म भराने के बाद ये सब चीज़ बनता है तो आपको वहाँ पे इसका वैल्यू नहीं दिया जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ केयरफुली ध्यान रखें, वैसे लगभग लड़कों का बना ही होगा। तो ये देख लीजिए, इसमें सारा इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है। आपका फॉर्म भराने का ये डेट है, फिर आपका जो है लास्ट डेट जो है टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये है, रिसिप्ट का। उसके बाद लास्ट डेट जो है ऑनलाइन पेमेंट का ये दिया हुआ है, और आपका जो करेक्शन विंडो खुलेगा वो ये डेट रहेगा 4 जनवरी से 6 जनवरी तक। और एग्ज़ाम जो होने का संभावना है वो है आपका फरवरी से मार्च 2024 में सीबीटी एग्ज़ाम होगा, आप सभी को पता है। अभी चलते हैं सबसे जो मेन ज़रूरी है कि हमें चॉइस क्या देना चाहिए फोर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसमें कितना वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी दिया गया है वो सीआईएसएफ में 11,000 के लगभग है, बीएसएफ में 6,000 के लगभग है, सीआरपीएफ में 3,000 के लगभग है। उसके बाद सब में कम कम वैकेंसी है। यहाँ पे आपका जो पहला फर्स्ट चॉइस जो होने वाला है वो मैं बता देता हूँ कि आपको फर्स्ट चॉइस हमेशा जो डालना है, आप देख लीजिए एसएसएफ, ये रहेगा आपका फर्स्ट चॉइस एसएसएफ। उसके बाद आपको डालना है सीआईएसएफ, ठीक है। उसके बाद आपको जो डालना है यहाँ पे वो होगा आपका एसएसबी, एकदम यही डालना है। ये इसमें क्या है, एसएसएफ समझ लीजिए सिविल सर्विस, सीआईएसएफ सिविल सर्विस, मतलब कि डिफेंस ही है ये, लेकिन आपका उसी टाइप का, क्योंकि एसएसएफ हमेशा ये दिल्ली में रहता है, कहीं इधर उधर इनको हिलना नहीं है। सीआईएसएफ मतलब इंडस्ट्रियल फोर्स है, इंडस्ट्रियल जगह पे ही और इंडस्ट्रीज में ही रहना है। क्या करना है आपको, वहाँ पे गार्डिंग का है कोई काम, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एसएसबी भी सशस्त्र सीमा बल है, जो कि आपका लगभग नॉर्मल जगह पे रहता है, तो ये भी बहुत भी बढ़िया मतलब वो है, एसएसबी डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपको डालना है यहाँ पे वो होगा आपका आईटीबीपी। उसके बाद आपको आईटीबीपी लेना है। उसके बाद आपको जो है सीआरपीएफ लेना है, सीआरपीएफ लेना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि आप यदि यहाँ पे या तो सीआरपीएफ पहले ले सकते हैं या फिर पहले आप बीएसएफ भी कर सकते हैं। बीएसएफ सीआरपीएफ को आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे लास्ट में आपको एआर देना है, असम राइफल। तो आप देख लिए फर्स्ट नंबर के आपका आप स्क्रीनशॉट इसका बेशक ले लीजिए। फर्स्ट में आपका एसएसएफ होगा, सेकंड में सीआईएसएफ होगा, थर्ड में एसएसबी होगा, फोर्थ में आईटीबीपी होगा, 5 में आप सीआरपीएफ या बीएसएफ किसी को डाल सकते हैं, और लास्ट जो है सबसे डालना है वो आपको डालना है एआर यानी असम राइफल को। तो ये आपका सीनियरिटी होगा, इसको एकदम ध्यान में रख लीजिए और ऐसे ही करके आपको देना है। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और उसके बाद ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये सबसे लास्ट ये 7 नंबर हो गया। तो ये चीज़ आपका होना चाहिए। ये से यदि आप भरेंगे फॉर्म तो आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लास्ट में यदि आपका अच्छा नंबर आया तो आपको ये मिल जाएगा, यदि नहीं आया तो जो मिलना है लास्ट में मिल जाएगा। लेकिन आप यदि पहले ही बीएसएफ डाल देंगे, पहले ही असम राइफल डाल देंगे, पहले ही सीआरपी डाल देंगे, तो आपको अच्छा नंबर आते हुए भी ये सब मिलेगा और बाद में आप रोइएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको मैं बता दिया, एकदम सही बताए हैं। आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, ये सही रहेगा। ये नहीं कि कैफ़े वाले के आसाम में रह गई, वो जो डाल दिया सो डाल दिया, नहीं, आपको चेक करना है लास्ट में कि क्या इसने सही डाला, जो हमने बोला है वही डाला है या नहीं डाला है प्रेफरेंस में। तो ये चीज़ें पक्का देखना है। उसके बाद आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्म भराया है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, ये सारा स्पेलिंग सही है, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपका जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है, एकदम ये चीज़ें सही रखना है। मैं एक बार फिर से बता दूं, आपको मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी एकदम करेक्ट होना चाहिए, आपका एड्रेस जो है एकदम सही होना चाहिए, और आपका जो है नेम, जो भी नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, ठीक है,
ये सब चीज़ देखना है, इनको एकदम केयरफुली देखना है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल 90% काम आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी से होता है, तो एकदम गलत नहीं होना चाहिए। और मोबाइल नंबर सही दीजिएगा जो आपका चेंज नहीं हो, आप अपना दीजिएगा। और ईमेल आईडी भी ऐसा दीजिएगा जो कि बदलाए नहीं, प्लस ईमेल आईडी का पासवर्ड लिख के रख लीजिएगा, ये नहीं कि भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाए। और ऐसा पासवर्ड बनाइए कि हमेशा याद रहे, एकदम ईजी पासवर्ड बनाइए, कोई करोड़ों का चीज़ नहीं कि आपका घोटाला कर लेगा लोग, तो नॉर्मल पासवर्ड बनाइए जो कि आपको हमेशा याद रहे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका सिलेबस है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, ये तो आप सभी को पता है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और आपका जो टोटल एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन नंबर होता है वो 20-20 होता है चारों सब्जेक्ट का। यहाँ पे आप जीके हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ये चारों होगा। 60 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होगा। टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 80 क्वेश्चन होगा, लेकिन नंबर जो होगा वो 160 होगा, 2-2 नंबर मतलब होगा एक क्वेश्चन का। यहाँ की देख रहे हैं 40-40 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये टोटल क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन 160 नंबर का होगा और 60 मिनट आपको टाइम यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग सिलेबस में। तो सिलेबस जो आपका होने वाला है वो भी एकदम क्लियरली दिया हुआ है। तो जो सिलेबस दिया है आप उसी के हिसाब से पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं कि रीजनिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा आप उतना ही पढ़िए, फालतू पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद जीके में जो भी पूछा जाएगा आप वही पढ़िए, वही बेहतर रहेगा आपके लिए। पूरा यहाँ पे सिलेबस आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। उसके बाद मैथमेटिक्स में और हिंदी में यही चीज़ें आपका होने वाला है। उसके बाद जो आपका, जब आप ये सब पास कर जाएंगे तो उसके बाद जो आपका रनिंग है, जो कि 5 किलोमीटर का रनिंग है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग है 8.5 मिनट में। और ये वैसे लोगों के लिए जो लद्दाख रीजन से है उनके लिए 1600 और 800 मीटर का रनिंग है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपका हाइट वगैरह आप सभी को पता होगा, नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं। आपका हाइट जो है 170 सेंटीमीटर जो है मेल के लिए है, फीमेल के लिए 157 है। उसके उसके बाद जो है यहाँ पे हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसको भी उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप इस रीजन से आते हैं तो आपको यहाँ पे हाइट में क्या क्या रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आप पूरा इसमें समझ गए होंगे, सब चीज़ दिखा दिया आपको, सिलेबस दिखा दिया हमने, फॉर्म कैसे भरना है वो बता दिया। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा, रनिंग कितना होगा, एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी चाहिए, कुछ छूट गया हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, उसका रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट आपको बता दिए। एनसीसी के बारे में बता दूं कि उसमें भी छूट मिलता है। आपका निगेटिव मार्किंग भी होने वाला है 0.50, तो वो हिसाब से आपको इस हिसाब से तैयारी करना है। बढ़िया से तैयारी कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। नेक्स्ट वीडियो फिर इस पर मैं लगातार लेके आते रहूँगा कि इसका सैलरी कैसा है, कितना सैलरी है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होता है, कैसा सर्विस है इसमें, किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, कैसे तैयारी करें, कैसे पास हो जाएंगे, पूरा एक एक चीज़। और जितना आप कमेंट्स कीजिएगा उस हिसाब से मैं वीडियो भी लेके आते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।